स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। पहले हम दर्शन करते हैं, प्रभु के दर्शन। भक्ति के माध्यम से हम प्रतिदिन दर्शन करते आ रहे हैं। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मंगलाचरण करेंगे दोनों हाथ हृदय स्थान पर। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांवर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुदोदकं दलित पापतमूरिताणं, सम्यक् प्रणम्य जिणपाद युगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानां, यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथे, तोत्रय जगत तय चित्त हरै रुदारे, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। आदिका माताओं के चरणों में वंदना में करते हुए हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ेंगे, सभी का वाह क्या बात है में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेंद्र। और फेसबुक के माध्यम से IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जो भी लोग इसे देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय। कल हमारे 6 सेंटर ओपन हुए थे 600 दिन के उपलक्ष्य में। आज 601 दिन और महापर्व अष्टमी का महापर्व है। हमने देखा है 600 दिन में हमेशा जो विशेष दिन होते हैं अष्टमी चतुर्दशी को ही हमारे बहुत से अनुष्ठान शुरू हुए हैं और दिन भी हमारे ऐसे मिलते हैं। तो आज हमें फिर एक नई चीज आपके सामने हमारे अक्षय डॉक्टर अक्षय जैन पुणे से आपको मंगलाचरण के ठीक बाद प्रतिदिन मात्र एक श्लोक का वाचन सबको PDF मिल गया होगा। कल्याण मंदिर स्तोत्र आज 601 दिन के उपलक्ष्य में प्रारंभ होने जा रहा है। कल्याण मंदिर स्तोत्र। तो अभी मैं अक्षय को यहाँ ले रही हूँ। वेलकम करते हैं मॉर्निंग सेशन IVS में अक्षय जैन जो कि शर्मिला गांधी जी के सुपुत्र, इनका पूरा परिवार ही डॉक्टर है। उन्हें मैं स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। सभी को जय जिनेंद्र करेंगे और सभी का आशीर्वाद बच्चे पे बना रहे। एक बेटा हमारा प्रतिदिन शांति धारा कराता है, एक बेटा कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ाएंगे और एक बेटा रात में IVS मेन ब्रांच संभालता है। तो ऐसे सब बच्चे धीरे धीरे ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये हमारे आगे जिन शासन को आगे लेके जाने वाले बच्चे, इन्हीं की कंधे पे भार है। तो अक्षय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज आप अष्टमी के दिन, बहुत अच्छे शुभ दिन, आज कल्याण मंदिर स्तोत्र की शुरुआत आप करेंगे। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की ऑल द बेस्ट। प्रणाम आंटी, प्रणाम अर्चना आंटी, सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण मंदिर मुदार मवत्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम्,
संसार सागर निमज्जन शेष जन्तु भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम एक बार स्लो लेंगे, स्लो स्पीड से लेंगे। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जन शेष जन्तु भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लेंगे शॉर्ट में। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जत शेष जन्तु भूतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जत शेष जन्तु भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब एक बार नॉर्मल स्पीड से लेंगे। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जत शेष जन्तु भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अर्चना आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। आज अक्षय ने प्रथम श्लोक आपको पढ़ाया है। अभी सिर्फ हम प्रोनाउंसिएशन ले रहे हैं, इसका मीनिंग हम बाद में, हमारे 48 श्लोक हो जाएंगे, फिर हम इसके मंत्र है, रिद्धि है और इसके मीनिंग है, ये सब हम बाद में लेंगे। बहुत अच्छा अक्षय जी। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सभी आप मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। ठीक, बहुत सुंदर आपके लिए मैसेज आ रहा है। एक्सेलेंट। सबको पीडीएफ डल गई है, जिसे भी नहीं डली है हम पीडीएफ डाल देंगे। तो आप लोग साथ साथ एक एक सूत्र पढ़ना सीख लीजिए। आईवीएस हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से आप इसको वापस रिपीट सुन सकते हो, ये आपको मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसे आप वापस रिपीट करके सुनिए और पढ़िए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू अक्षय। चलते हैं अब हम हमारे सुरक्षा चक्र की ओर। हमें प्रतिदिन सुरक्षा चक्र बनाना होता है। दोनों हाथ सामने लेके आएंगे। हमारे सिंपल हैंड्स है, इसे हमें पावर हैंड्स में बदलना है। पंच परमेष्टि विराजमान करना है। कषायों का शमन करना है। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी।
ओम अशिया उषा नमः। ओम अशिया उषा नमः। ओम अशिया उषा नमः। पंच परमेष्ठी विराजमान हो चुके, आपके सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। देखोगे आपके हाथों में वाइब्रेशन हो रहा है। इन्हीं हाथों से आपको अपने हृदय स्थान पर एक गोल्डन कमल बनाना है 8 पंखुड़ियों का। उसमें आपको अरहम विराजमान करिए। अरहम लिख लीजिए। उसी अरहम से एक अ की रेप आपकी पूर्व दिशा में हवा में आएंगी। हवा में अ लिखना है। र दक्षिण दिशा में, ह पश्चिम में और उत्तर में म। आपको हवा में चारों ओर लिखना है और उसी चारों को लेते हुए आपके 9 लेयर से आप सुरक्षित होने वाले हो। बोलेंगे सभी लोग, अरहम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चैत्राय नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भाव के साथ आगे हम चलेंगे। हमारे 48 श्लोक 48 सिंबल चल रहे हैं आज, जिसमें हमारे 5th नंबर का श्लोक आपके सामने आ रहा है। थोड़ा सा हम उसको स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपको पढ़ने में भी सुविधा हो जाएगी और देखने में भी। सबके सामने 5th नंबर श्लोक, ये आई डिसीज के लिए है और इसका जो सिंबल है, जो सिंबल की एनर्जी जाएगी वो परिवार की एकता के लिए डबल काम करता है। आई में प्रॉब्लम है आपकी, किसी भी प्रकार की जलन हो रही, कुछ भी हो रहा तो काम करेगा। उसके साथ साथ परिवार में सामंजस्य भी बिठालता है। इसका जो सिंबल है वो सिंबल स्नेह और प्रेम का सूचक 5 नंबर श्लोक। परमेष्ठी भी हमारे 5 होते हैं और 5 नंबर श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनि ईश कर्तुं स्तवं विगत शक्ति रपि प्रवत्त कृत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशौ परिपालनार्थम्। यहाँ पर मानतुंगाचार्य जी फिर अपनी लघुता बता रहे हैं इस श्लोक में। 2, 3, 4, 5, 6
3, 4, 5, 6, 1 और 2 में उनने पहले दूसरे 2 श्लोक में संकल्प लिया था, मैं प्रभु की भक्ति करूंगा। उस संकल्प को क्रियान्वित कर रहे हैं 3, 4, 5, 6 में, और अपनी लघुता बताते हुए आज फिर 5th नंबर श्लोक में मानतुंग जी ने कहा, नए एक शब्द से संबोधन करते हुए, हे मुनिजनों के आराध्य देव, आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपके भक्ति के वशीभूत होकर मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूं। सभी जानते हैं कि हिरणी जो रहती है वो कितनी शक्ति रहित क्यों न हो, किंतु अपने बच्चे की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव के वशीभूत होकर आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए वो सामने डट जाती है। बस उसी प्रकार हिरनी जिस प्रकार अपनी शक्ति को भूलकर, उसी प्रकार बस मैं भी अपनी शक्ति को भूलकर आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। इस प्रकार के भाव यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, बलहीन हूं, लेकिन मैं आपके गुणों का इतना अनुरागी हो गया हूं कि शक्ति न होते हुए भी आपके भक्ति व स्तुति करने के लिए उद्योत हो रहा हूं। अरहद आदि गुणानुरागो भक्ति, मैं अल्पज्ञ हूं, मुझ में ज्ञान नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? अब ये बताइए, क्या सच में मानतुंग जी के पास ज्ञान नहीं था? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान के धारी तो निगोद के जीव भी है, उनमें भी अल्पमति श्रुत ज्ञान है, लेकिन वो कह रहे कि मैं अल्पज्ञ हूं। तो यहाँ पर आशय को समझना पड़ेगा कि मैं अल्पज्ञ कैसा हूं। मानतुंग जी जो अल्पज्ञ बता रहे हैं, थोड़े आशय को हम समझेंगे। जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं होता तब तक सब अल्पज्ञ है या अज्ञानी है, केवल ज्ञान की अपेक्षा। उन्हें केवल ज्ञान नहीं था, केवल ज्ञान प्राप्त करना था, इसलिए उन्होंने यहां अल्पज्ञ कह दिया। निज शिशु परिपालनार्थम, प्रीति के वश, अनुराग वात्सल्य वश वह अपने शिशु को रक्षार्थ सिंह के सामने खड़ी हो गई। अपने शिशु के अनुराग में मृत्यु के सामने जाकर खड़ी हो गई। शिशु की आपत्ति को कोई भी मां नहीं देख सकती। एक बात समझिए, यहाँ पर आचार्य भगवान ने मृग शिशु, मृगेंद्र, मृगी मृगेंद्रम क्यों कह दिया, क्यों ले लिया यहाँ पर पशु का नाम? क्या हम मनुष्य में वात्सल्य नहीं है? हम लोगों के पास वात्सल्य नहीं है? हम अपने संतान से प्यार नहीं करते? करते हैं, लेकिन गौवत्सम प्रीति, शास्त्रों में आता है प्रीति कैसी हो, गौवत्सम प्रीति। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है निस्वार्थ भाव से, वो ये नहीं सोचती कि ये बच्चा बड़ा होकर मुझे भी दूध पिलाएगा, पानी पिलाएगा, चारा देगा, मेरे हाथ पैर दाबेगा, मेरी सेवा करेगा, इसके कोई भाव नहीं रहते। वो निस्वार्थ भाव से गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसी प्रकार हम मृगणी भी अपने बच्चे को वात्सल्य के वशीभूत होकर बचा रही है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन हम मनुष्य के गर्भ में शिशु आया नहीं कि हमारा स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है कि बुढ़ापे की लाठी बनने वाला है ये हमें पानी देगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा हमारी। हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है। आचार्य देव ने यहाँ पर निस्वार्थ वृत्ति को लिया है, इसलिए पशु का उदाहरण दिया है। और मानतुंग जी ने अपनी शक्तिहीन अपने को केवल ज्ञान की अपेक्षा बता दिया। यहाँ मृगी यानी हिरणी माता का प्रतीक है, शिशु यानी आत्मा, और मृगेंद्र यानी सिंह। कौन सा सिंह? विषय कसाय रूपी सिंह।
अनादिकाल से इस संसार रूपी वन उपवन के भीतर एक भक्ति रूप बच्चा बढ़ रहा है, विषय कषाय रूप शेर आ रहा है और उस आत्म रूप बच्चे के ऊपर प्रहार कर रहा है। मेरी आत्मा जो है वो एक वन उपवन में एक घूम रहा है, भीतर एक शिशु के समान मेरी आत्मा है और सिंह यानी विषय कसाय रूप सिंह उस पर आक्रमण कर रहे हैं, उस बच्चे पे आक्रमण कर रहे हैं। और मृगी जो माता है, जिनवानी माता का यहाँ पर लिया है और जिनवानी माता उसे दुलार कर रही है, आत्मा से प्रीति कर रही है। हम अपने ही आत्मा को नरोक और निगोद के दुख को भोगने के लिए छोड़ देते हैं। माँ जिनवानी, मृगी माँ जिनवानी, थोड़ा सा अर्थ और निकाले है इसका। मृगी यानी माँ जिनवानी आपको सहला रही है। इस संसार चक्र में जो हमारी आत्मा घूम रही है, माँ जिनवानी उसे दुलार से प्यार से समझा रही है और संसार चक्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार से यहाँ पर अपने आप को महान तुंग जी ने शक्तिहीन बता दिया। क्या रावण के पास भी हम देखते कितनी शक्तियां थी, 3 खंड का अधिपति था, लेकिन राम के पास क्या था? राम के पास वात्सल्य था। यही अर्थ यहाँ बताया है। मंत्र पढ़ लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम सर्व संकट निवारण्याभ्यो शुपाशना जिनेन्द्रोभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम रोज बता ही रहे हैं आप लोगों को। क्रोम एक नया शब्द है, अंकुश बीज। सर्व संकट, किसी भी प्रकार के संकट आते हैं। पार्श्वनाथ संकट हरता, शांतिनाथ शांति के करता। लेकिन सुपार्श्वनाथ जी ये जाप हम देते हैं सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रोभ्यो नमो नमः की, तो संकट आने वाला जो रहता है वो वहीं पे रुक जाता है। ओम ह्रीम अरम नमो अनंतो ही जिनानम झुम झुम नमः सहा। अनंतो ही जिनानम यानी वो अब अनंत ज्ञान के धारी, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनके ज्ञान की कोई सीमा मर्यादा ही नहीं है, वो ऐसे रिद्धिधारी केवल ज्ञानी मुनिराज होते हैं, उन्हें यहाँ नमस्कार किया गया है। इस प्रकार से हमने इसको देखा। अब हम चलते हैं हमारे सिंबल की ओर। सभी लोग ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। एक ओम दसों दिशाओं में संचरण विचरण करता हुआ आपके हृदय स्थान पर आ रहा है। वहां से एक ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। ब्रीद इन, ओम, तो देखोगे आप जो अभी हमने आपको बताया मृगी, ये वात्सल्य का चित्र आपके सामने है। जो श्लोक का अर्थ अभी हमने समझाया आपको, आप देख रहे हैं, ये वात्सल्य का चित्र आपके सामने है। और इसका सिंबल आप लोगों का कहना है, पहले बता दो। आप देख रहे हो ये सिंबल है आपके सामने, ग्लोब। अपने आज्ञा चक्र पे लेना है। इसके पहले आपको एक पिरामिड बना लीजिए। सोचिए, ये जो मंत्र है ये परिवार समस्या के लिए भी है। हम बहुत दुविधा में हो, हमारे मन में दुविधा चल रही है, परिवार की कुछ समस्याएं, दैनिक कार्य की कुछ दुविधा हमारे मन में चल रही है।
दुविधा कब जाइए जामन की, दुविधा कब जाइए दीदी थोड़ा जामन। ऊपर कीजिए ना स्लाइड को, पूरा नहीं आ रहा है। अच्छा ये आ गया ऊपर ना ही। इतना ही? हाँ हाँ जी है ठीक। दीदी। हाँ। थैंक यू। दुविधा कब जाइए जामन की, दुविधा कब जाइए जामन की, कब निज नाथ निरंजन सुमरो, तज सेवा जन जन की, दुविधा कब जाइए जामन की। आपके अंदर थोड़ी सी पारिवारिक समस्या को लेकर दुविधा चल रही है। आप सोचते ही सोचते, विचार करते करते अपने घर के छत पे जा चुके हो, छत पे टहल रहे हो, समस्या को लेकर, और सूर्य की ओर देख रहे हो। सूर्य के ऊपर विमान, वैमानिक देव, जिसमें अकृत्रिम चैत्यालय है, उसके आप दर्शन करते हो और संदेश मिलता है वहां से एक पिरामिड में बैठने का। अपने आप को आप एक पिरामिड में बिठा लेंगे, एक त्रिकोणीय पिरामिड आप बना लीजिए। पिरामिड में अपने आप को बिठा लेंगे। ये समय आपका अपना है, 15 मिनट का स्वयं से प्यार करने का समय है। अपने मन को एकदम खाली करके बैठेंगे और आप देखेंगे ये पिरामिड के अंदर आप बैठ चुके हो। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, ये आप बैठ चुके हो पिरामिड के अंदर। और ग्लोम बीजाक्षर आप अपने आज्ञा चक्र पर लिख रहे हो। पूजा वाली उंगली से आपको ग्लोम लिखना है। हाँ, ये ग्लोम इसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। आप देख रहे हैं जो परिवार की सुंदरता बढ़ाता है ग्लोम, और आपकी आंखों की भी सुंदरता बढ़ाता है। आपकी जो दुविधा और जो समस्या है, इसको देखने मात्र से आपकी एक एक समस्या जिससे आप जूझ रहे थे, उसका समाधान आपको मिल रहा है। आप विचार करेंगे, देखेंगे ध्यान से अपनी समस्याओं को, तो आपको धीरे से एक एक समस्याओं का हल मिलते जाएगा। आपकी जो भी समस्या आप बोल दीजिए पिरामिड के अंदर बैठ के। किसी न किसी बात की चिंता हर किसी को रहती है। दिमाग से समस्त परेशानियों को निकाल, विचारों को रोक दीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान इस सिंबल पे लगाइए और पिरामिड के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए। तीन बार फेरा मार के आपको दोनों भोग के मध्य में इसको बनाना है। दोनों भोग के मध्य में इसे बनाना है, जिसे भी नहीं बनाया हो उंगलियों से फेर के दोनों भोग के मध्य में बनाइए इसको। प्रेस कर दीजिए दोनों भोग के मध्य में उंगली से। जो जो इसकी एनर्जी आपके अंदर जा रही है, तो आपके एक एक परेशानी, एक एक समस्या का हल आपको मिलता चला जाएगा। आपका परिवार सुंदर, सुशील और सज्जन होते चला जाएगा। आपके विचार सुंदर होते चले जाएंगे। आपकी आंखों की परेशानियां अलग होती चली जाएंगी।
आपके लिए आपका लक्ष्य प्राप्त करने का यह एक गोल्डन चांस आपको मिला है। देखेंगे आप इस ग्लोम के माध्यम से आपके अंदर कितनी ऊर्जा, कितनी शांति, कितना बल, कितना आनंद आपके अंदर सब कुछ आ रहा है। जो आपका लक्ष्य है, शांति, समृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि का लक्ष्य पूर्ण हो रहा है। प्रेम और पारिवारिक मूल्यों से आपकी चेतना में बल मिल रहा है। आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, बाधाओं को सहजता से सामना कर रहे हो। जिस प्रकार मृगणी वो शेर के सामने खड़ी हो जाती है अपनी शक्ति विहीन रहने के बाद भी, उसी प्रकार आप भी पिरामिड की एनर्जी लेने के बाद पूर्ण परिवार की रक्षा करने के लिए बलशाली बन चुके हो, शक्तिशाली बन चुके हो। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, सभी समस्या आपसे दूर जा रही है, सभी प्रकार के भय, डर आपसे दूर जा रहे हैं। आपके अंदर इतनी शांति प्रस्थापित हो चुकी है कि आप उस शांति की किरणें को बाहर निकालकर अपने परिवार में फैला रहे हो। पूरी शांति की किरणें पूरे परिवार में फैला रहे हो। आपके अंदर विशाल दुनिया है और विशाल शांति के साथ आप अकेले पूरे पिरामिड की एनर्जी लेकर अपने परिवार में फैला रहे हो। और एक मंत्र उच्चारण से आप पूरे परिवार को शक्ति प्रदान कर रहे हो। ग्लोमकाराय ग्लोमकाराय नमो नमः श्रींकाराय नमो नमः श्रींकाराय नमो नमः श्रींकाराय नमो नमः श्रींकाराय नमो नमः। एक मंत्र से आप अपने पूरे परिवार को संस्कारित कर रहे हैं। मंत्र उच्चारण करेंगे सभी लोग। ग्लोमकाराय नमो नमः, 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 ग्लोमकाराय नमो नमः,
ग्लोमकाराय नमो नमः। 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 आपका मन गहन विश्राम में उतर चुका है, जहां आप अपनी शक्ति को पहचान रहे हो। यह कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर के कण कण में प्रवेश कर चुकी है और आप सब चिंता रहित हो चुके हैं, समस्याओं से परे हो चुके हो। आत्मविश्वास सफलता का मूल मंत्र। आत्मविश्वास और सफलता का मूल मंत्र आपको मिल चुका है। आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति भी आपके पास आ चुकी है। जीव स्वयं ही सुखी बनने तक सीमित ना रहे, अपितु वो विश्व शांति के बारे में भी विचार करे, स्वयं उत्तम पुरुषोत्तम बने, पुरुषों में शेर जैसे बने, किसी के दीप को बुझाने के बजाय प्रज्वलित करने वाले बने। धर्म के भी सारथी बने। क्रोध मान माया लोभ का अंत करने वाले बने। जियो और जीने दो का संदेश महावीर के संदेश को पहुंचाने वाले बनेंगे। स्वयं स्वस्थ, सारे विश्व की स्वस्थता की कामना, सुख समृद्धि की कामना, परिवार में सामंजस्य की कामना करेंगे। और मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं। दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रख के, दोनों हाथों को शोल्डर पर रखेंगे। मैं अनंत शक्तिशाली हूं, मैं अनंत गुण वाला हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं। ज्ञानोहम स्वस्थोहम आनंदोहम सोहम सोहम सोहम। ओम ओम। ओम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय।
यहाँ हमारे सिंबल की एनर्जी का सेशन समाप्त हुआ। हमने आज 5 नंबर के सिंबल की एनर्जी को महसूस किया। ग्लोम जो कि सुंदरता का सूचक, परिवार में सुंदरता, मन में सुंदरता, हृदय में सुंदरता का सूचक का एनर्जी आज हमने लिया। कल्याण मंदिर स्तोत्र भी हमने पढ़ा। आगे अब हम चलेंगे हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें तत्वार सूत्र का 9वें अध्याय का वाचन आज हमारा होगा। तत्वार सूत्र लेते हैं हम। दीदी आज तो एनर्जी हार्ट में फील हुई। अच्छा। परिवार से रिलेटेड था ना, इसलिए हार्ट में फील हुई। मतलब थर्ड आई चक्र में तो फील हुई, बाकायदा हार्ट में ऐसा लग रहा है जब सब कुछ अच्छा हो गया। अच्छा, बहुत सुंदर। देखिए सुमन जी ने कितना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। आज जो ग्लोम या सुंदरता का प्रतीक है, तो उसकी आज एनर्जी महसूस हुई सुमन जी को हार्ट चक्र में, हार्ट चक्र में, क्योंकि हृदय से ही वात्सल्य निकलता है ना। वात्सल्य और प्रेम हृदय से ही निकलता है। दीदी आप जो ये बता रहे हो ना कि मतलब हम लोग ये जो बच्चा होता है तो स्वार्थ में आ जाते हैं कि हमारी सेवा करेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल से भी यही बात मैं अपनी बेट को समझा रही थी। उसका बेटा मतलब शादी होने के बाद अलग होके चला गया, ये बोल के गया कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। तो बहुत ज्यादा वो अपसेट रहती है कि, तो मैं उसको समझा रही थी, कह रही थी कि अब उसकी वाइफ को जो है प्रेग्नेंट है, तो 6-7 महीने, तो बोल रही थी मैं गोद भराई में नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा मैं तुरंत सब करना है। मैं उसको यही समझा रही थी कि स्वार्थ मत सोचो और छोड़ दो सब, उसको उसके हाथ पे छोड़ दो, अपने आप वापस आएगा वो तुम्हारे पास। आपसे जो सीखा है दीदी, रियली बहुत ही अच्छा, अमेजिंग है। हर चीज आपकी अमेजिंग है। एनालिसिस आपने आज और डीप में करा दिया उसको, ये वाले मतलब श्लोक का कुछ वर्ड ही नहीं मिलते, क्या बोलूं मैं। थैंक यू। एक बार फिर भक्तांबर के श्लोक मंत्र दीदी के अर्थ आपके सामने आ गए शॉर्ट में। हाँ, फिर ये भी एक हम लोगों को मतलब एक के बाद एक पे एक लाभ मिलता है, कहना चाहिए ना, एक पर एक चीज मिलती है, ये कहना है डबल मिल जाता है हर चीज का। चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं अब